नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रेय और स्वागत है आपका राधिका स्टडी स्पेस में। आज हम बात करेंगे 43वें शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर 2024 के बारे में, जहां भारत की एक अनमोल धरोहर प्रदर्शित की गई है। इस साल शारजाह बुक फेयर में भारत के ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट की एक अनोखी प्रतिकृति, एक रिप्लिका को शोकेस किया गया है। इस नायाब प्रदर्शनी का हिस्सा बनना हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रमाणित इस A3 साइज की प्रतिकृति में संविधान की हर बारीकियां बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है। इस एग्जीबिशन में भारत को रिप्रेजेंट किया है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT ने, जो भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NBT का उद्देश्य भारतीय साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह PM युवा सीरीज जैसी इंपॉर्टेंट कलेक्शन भी प्रदर्शित है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारे नॉलेज सिस्टम पर आधारित है। इसके साथ साथ इंडिया एट 75 सीरीज भी शामिल है, जो स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा को दर्शाती है। शारजाह बुक फेयर 2024 में 112 देशों के 2500 से अधिक प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं और इस आयोजन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ से 52 प्रमुख प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ इस साल ब्रिटेन के 81 प्रकाशकों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा भागीदारी की है। इस वर्ष का गेस्ट ऑफ ऑनर देश है मोरक्को। ये लोग भी अपने लिटरेरी एंड कल्चरल हेरिटेज को दिखा रहे हैं। इस इवेंट में 14 देशों से आए 49 इंटरनेशनल स्पीकर्स शामिल हैं और टोटल 134 स्पेशल गेस्ट्स भी है। इस साल का थीम है इट स्टार्ट्स विथ ए बुक। इसकी खास बात यह है कि यह सबके लिए कुछ ना कुछ है। हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपको पसंद आएगा, और जिन्हें लिखना पसंद है उनके लिए ये इवेंट किसी जन्नत से कम नहीं। इस थीम के अंडर शारजाह बुक फेयर में 600 वर्कशॉप्स और 400 से अधिक राइटर्स का हिस्सा है। इन वर्कशॉप्स में क्रिएटिव राइटिंग में ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी शामिल है, जो सभी अटेंडीज को अपनी राइटिंग स्किल्स को निखारने का मौका देते हैं। शारजाह बुक फेयर एक ऐसा मंच है जहां वेरियस कंट्रीज के राइटर्स, पब्लिशर्स और रीडर्स मिलकर अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। ये इवेंट कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है और लिटरेरी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। इस साल भारत के संविधान की प्रतिकृति के जरिए भारत ने अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और कल्चरल हेरिटेज का रिस्पेक्ट सिंबलाइज किया है। देखिए, इवेंट कई फायदे हैं। एक तो NBT के इस कदम से भारत का लिटरेरी लोगों को ग्लोबली इन्फ्लुएंस करती है। दुनिया में जो लोग भी किताबों को पढ़ेंगे वो हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यूज से कनेक्ट कर पाएंगे और हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी भी स्ट्रांग होगी। हम इस फील्ड में डोमिनेट करते हैं, ये बात चीन भी एक्सेप्ट कर चुका है। अब चलिए जान लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT, यह शिक्षा मंत्रालय के अंडर आता है, जो लिटरेचर और राइटर्स को प्रमोट करता है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स। शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर SIBF, यह UAE का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक इवेंट है जो कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। मोरक्को गेस्ट ऑफ ऑनर, इस साल मोरक्को गेस्ट ऑफ ऑनर है, जो अपनी समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को शोकेस कर रहा है। PM युवा सीरीज, यह श्रृंखला भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर भारत के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है अपनी धरोहर को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस करने का। उम्मीद है कि इस इवेंट से हम लिटरेरी और कल्चरल एक्सचेंज को और भी स्ट्रांग बना पाएंगे। एंड नाउ, जाने से पहले मैं आपके लिए एक MCQ छोड़ के जा रहा हूं। हाल ही में किस आध्यात्मिक नेता को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं स्वामी मुकुंदानंद, माता अमृतानंदमयी, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जिसका उत्तर सही होगा उनके कमेंट्स को मैं अगले वीडियो पर हाईलाइट कर दूंगा। थैंक यू ऑल। जय हिंद।